किसान विरोधी कानून के खिलाफ किसानों का जो धरना है, आंदोलन है, 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है अलग अलग कारणों से। उन्हीं शहीद हुए किसानों के 80 कलश लेकर महाराष्ट्र में आज यात्रा निकली है। संयुक्त किसान और मजदूर मोर्चा की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है। आज शिवाजी पार्क से इस कलश यात्रा की, यहाँ पर 80 कलश यात्रा की मुंबई से शुरुआत हो रही है। हमारे साथ हैं किसान नेता डॉक्टर अजीत नौले। सर बताइए, आज 80 कलश यात्रा के शहीद किसानों की यहाँ से निकाली जा रही है, क्या इसका स्वरूप है और क्या आप लोग लोगों को जनमानस में बताना चाहते हैं? देखिए, हम पुणे से निकले थे, 1.5 महीना महाराष्ट्र के गांव-गांव में हम गए। लाखों की तादाद में किसानों को इस जो आंदोलन है उसकी भूमिका उसके जरिए हमने पहुंचाई है। आज अलग अलग संगठन जो यात्राएं निकाली थी वो यहाँ पे आज आने वाले हैं। कल बहुत बड़ी महापंचायत होगी जिसमें केंद्र के नेता भी आएंगे, महाराष्ट्र के गांव-गांव से लोग आएंगे और जो मांगे हमारी अभी रही है उसके लिए संघर्ष आगे तेज करने के लिए उस महापंचायत के जरिए हम आह्वान करेंगे और एक जोरदार बड़ी शुरुआत कल होगी। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया है कि तीनों जो बिल है वो हमने वापस ले रहे हैं, तो कल की महापंचायत का विषय क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, ये तो आंदोलन की जीत है कि तीनों कानून वापस लिए गए, लेकिन उसके साथ हम लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बने, केंद्र सरकार उस पे कानून बनाए। वो नहीं बना है। महाराष्ट्र में अलग भी बाकी मुद्दे हैं, जैसे कि दूध के सवाल पे हम लगातार लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये मुद्दा केंद्र स्तर पे उठे और देश स्तर पे प्रो फार्मर्स पॉलिसी दूध के लिए बने। सोयाबीन और कपास का मुद्दा महाराष्ट्र में है, उसको हम उठाएंगे और केंद्र सरकार पे दबाव बनाएंगे, किसानों के हित में दबाव बनाएंगे। यानी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों से मांगे होगी कि किसानों और मजदूरों के हित में काम किया जाए। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार से भी हम अपील करेंगे क्योंकि कई मुद्दे महाराष्ट्र सरकार से भी जुड़े हैं, जैसे कि हमें बारिश के चलते जो नुकसान किसानों का हुआ उसका मुआवजा देने की बात है, तो वो भी हम उठाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार दोनों से हम गुजारिश करेंगे कि किसानों को मरने के लिए वो छोड़ न दे, उनका साथ दे। ये बात कल के पंचायत में हम उठाएंगे। किसानों के साथ साथ मजदूर भी इस मोर्चे में शामिल हैं, इस 80 कलश यात्रा में शामिल हैं। सर, आप मजदूरों के नेता खास करके बैंक यूनियंस के हैं, और कैसे इस तरह से मजदूर किस तरह से शामिल हैं और कल के महापंचायत में मजदूरों का क्या? देखिए, पिछले 26 नवंबर को किसानों की जब इन 3 कानूनों के खिलाफ जंग 1 दिन का हड़ताल हुआ, तो हमने भी 2 दिन का हड़ताल किया। वो था पूरे मजदूर वर्ग का, उसमें तमाम बैंक कर्मचारी शामिल थे और पूरा मजदूर वर्ग, जहाँ पे मैं महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ। अब मैं ये कहना जा रहा हूँ, 1 साल के बाद ये 3 कानून वापस तो लिए, लेकिन 4 लेबर कोड तो वापस नहीं लिए। और मोदी सरकार बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है उसको डीनेशनलाइज करने जा रही है। तो बैंक कर्मचारी, LIC कर्मचारी, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई उनके आगे है, वो कामयाब बना के मोदी सरकार को परास्त करेंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज की हमारी ताकत लाखों की तादाद में देश में गूंजते जाएगी। धन्यवाद। ये किसानों के साथ साथ मजदूर भी हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और ये खास तौर पर चूँकि साल भर आंदोलन चला है तब जाके एक जीत हासिल हुई है, तो इस दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है। तो उन जो शहीद हुए हैं किसान, उनकी अस्थियां लेकर 80 कलश यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, जो यहाँ दादर में शिवाजी पार्क से निकली है। यहाँ से चैत्यभूमि जाएगी और फिर मंत्रालय के पास, महात्मा गांधी पुतले के पास इस यात्रा को समाप्त किया जाएगा। और कल जो है एक महापंचायत रखी गई है किसान और मजदूरों की, और जिसमें जो भी किसानों और मजदूरों के हित में जो भी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उनके लिए मांग की जाएगी और जोरदार आवाज़ बुलंद किया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।